So, hello dear students, my name is Abhishek Gupta from Bharati Group of Colleges Durg और आज हम बीटेक एग्रीकल्चर फॉर थर्ड ईयर फॉर फर्स्ट सेमेस्टर जो कि सब्जेक्ट आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्ट एस्टिमेशन, जिसमें आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लोर्स के बारे में। जैसे कि सिलेबस में इंक्लूड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर्स। ठीक है, तो सिलेबस के हिसाब से अगर बात करें तो आपके में सिर्फ टाइप्स ऑफ फ्लोर्स बस इंक्लूड्स है कि कितने टाइप के फ्लोर्स होते हैं और हम डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स में किस टाइप के फ्लोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, बेसिकली हमको ये जानना है। ठीक है, तो फ्लोर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे बिल्डिंग्स में कितने टाइप्स के फ्लोर्स होते हैं। देन वी विल सी व्हाट इज फ्लोर्स। ठीक है, देखो फ्लोर्स क्या होता है, जैसे कि एक बिल्डिंग का अगर एग्जांपल लें, जैसे कि कोई हमारा बिल्डिंग्स है। ठीक है, अब इस बिल्डिंग्स में देखो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको फ्लोर्स देखने को मिल रहे होंगे, लेवल्स देखने को मिल रहे होंगे। जैसे कि एग्जांपल लो, ठीक है, ये है हमारा, वेट, ये है हमारा ये है हमारा ग्राउंड लेवल कहलाता है। ठीक है, जिसके ऊपर हमारा बिल्डिंग रेस्ट कर रहा है। और ये यहाँ पे जो फ्लोर्स है वो क्या है, आपका ग्राउंड फ्लोर है। जस्ट इसके ऊपर जब आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हो तो आपको यहाँ पे भी ये क्या होता है, ये फ्लोर दिखाई देता है जिसके ऊपर आप चलते हो, आप रेस्ट करते हो। इसके ऊपर आपका इक्विपमेंट्स रखा होता है, ये क्या कहलाता है, आपका अपर फ्लोर कहलाता है। और इसके बाद के जितने भी फ्लोर्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसा हम उसको डेजिग्नेट करते हैं। सबसे टॉप वाला जो फ्लोर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रूफ फ्लोर बोल रहे हैं। ठीक है, ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है और ओपन टू, ठीक है, ओपन टू वेदर होता है ये, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, रूफ फ्लोर बोल रहे हैं। और ये, ठीक है, ये सबसे टॉप पे होता है। तो देखो तीन टाइप के हम लोग बेसिकली देख लिए। इसके अलावा भी हमारे पास, अगर आप मॉल्स वॉल जाते होंगे तो आप बेसमेंट्स में जाते होंगे जहाँ पे आप पार्किंग करते हैं अपनी गाड़ी। तो वहाँ पे कौन सा लेवल होता है, बेसमेंट्स लेवल होता है। ठीक है, या फिर उसको हम बोलते हैं बेस फ्लोर। ठीक है, तो आप समझते हैं कि अब ये फ्लोर्स है क्या। देखो फ्लोर्स क्या करता है, आपका डिवाइड करता है हमारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स को। लेवल्स हमने अभी देख लिया, जैसे कि प्लिंथ लेवल और बेसमेंट लेवल, रूफ लेवल एक्सेट्रा। ठीक है, क्या कर रहा है, डिवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस को। ठीक, और ये जो फ्लोर्स होता है एक सॉलिड कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से मिलके बना हो सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लोर्स बोलते हैं। अब जो फ्लोर्स के ऊपर कोई टॉप अगर सरफेस, उसके टॉप सरफेस पे अगर हमने टाइल्स यूज किया, ब्रिक्स यूज किया या फिर अदर कुछ मटेरियल्स यूज किया, तो उसको हम बोलेंगे फ्लोरिंग्स। ठीक है, तो क्या बोला देखो, इन ऑर्डर टू सब डिवाइड द पोर्शन बिटवीन प्लिंथ लेवल और बेसमेंट लेवल एंड a roof level, the solid constructions are carried out and these constructions are known as floors, and these and the exposed top surface of the floors are termed as floorings। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लोर्स एंड फ्लोरिंग्स। ठीक, अब कुछ इसका छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, द फ्लोर्स इज टू प्रोवाइड अ लेवल सरफेस। हमको फ्लोर्स क्या प्रोवाइड करता है, हमको एक लेवल सरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है, एक लेवल सरफेस प्रोवाइड करता है, जो कि कैपेबल होता है किसके में, सपोर्ट करने के लिए हमारे बिल्डिंग्स को, हमारे बिल्डिंग्स के जो फर्नीचर होंगे, कुछ इक्विपमेंट्स होंगे, और कभी कभी हाँ, और हम भी होते हैं वहाँ पे। ठीक है, और क्या होते हैं, कुछ इंटरनल पार्टीशन होते हैं। जैसे कि आपके घर में डिफरेंट डिफरेंट रूम्स होंगे, उनके में क्या होता है, एक वॉल कंस्ट्रक्ट हुआ होता है। तो ये जो हमारा फ्लोर है, ये क्या करता है, इस वॉल को भी सपोर्ट करके रखता है। ठीक है, अब देखो, अब फ्लोर बनाने के लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं फ्लोर्स की। ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द बिल्डिंग, फ्लोर्स की कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे कि फ्लोर कैसा होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ उसकी स्टेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपकी जो भी बिल्डिंग्स में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, जो भी लोड्स आ रहा है उसको कैरी कर सके, सपोर्ट कर सके आपके। ठीक है, और कैसा होना चाहिए, फायर असिस्टेंस होना चाहिए, आसानी से उसमें आग नहीं पकड़ना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, साउंड इंसुलेशन होना चाहिए। बिल्डिंग्स में रिक्वायरमेंट्स है एक फ्लोर्स के लिए, वो डैम्प रेसिस्टेंस वाला होना चाहिए, उसकी थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो अब रूफ में अगर मान लो अगर आप फ्लोरिंग किए हो, ठीक है, रूफ में अगर आपने क्या किया, फ्लोरिंग किए हो, तो क्या होगा, सन की हीट आएगी, हीट आएगी तो हीट कहाँ ट्रांसफर होगा, नीचे ट्रांसफर होगा, और आप अंदर अगर बैठे हो तो क्या होगा, आपको गर्मी लगेगी। तो आपका जो फ्लोर है कैसा होना चाहिए, इतना सफिशिएंट, इतना अच्छा होना चाहिए कि हीट को भी यहाँ आर पार, मतलब कि हीट को भी पास ना होने दे। ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कर जाए, एब्जॉर्ब कर जाए या फिर उसको रिफ्लेक्ट कर दे। और कैसा होना चाहिए, बारिश के दिनों में अगर मान लो यहाँ पे बारिश वारिश हो रहा होगा, ठीक है, बारिश के दिनों में क्या हो रहा होगा, अगर बारिश होगा तो हो सकता है इसके ऊपर वो वाटर आए और हो सकता है वो सीपेज कर जाए। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए हमारा फ्लोर।
सीपेज को परमिट नहीं करने देना चाहिए, तो मतलब कि डैम रेसिस्टेंस वाला होना चाहिए हमारा। अगर मान लो इसके ऊपर कोई बंदा, अगर मान लो कोई भी एन नंबर ऑफ कोई भी व्यक्ति हो सकता है इसके ऊपर, अगर मान लो कुछ काम कर रहा है, तो उसका अगर वो साउंड क्या होना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए, या फिर कोई ऊपर में अगर कुछ बातें बातें कर रही है तो नीचे नहीं होना चाहिए, साउंड इंसुलेशन वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेंथ तो अच्छी होनी चाहिए ऑब्वियसली। अब देखो क्या क्या कंपोनेंट्स है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं एक फ्लोर्स की। देखो बेसिकली एक फ्लोर होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है आपका देखो बेस, जिसको हम सब फ्लोर बोलते हैं या बेस कोर्स बोलते हैं, फ्लोर बेस बोलते हैं। और दूसरा होता है उसके ऊपर की कवरिंग। ठीक है, तो दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो क्या बोला देखो, फर्स्ट द कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लोरिंग में सब फ्लोर, जो पहला कंपोनेंट होता है जो कि नीचे होता है, आपको दिखा है ना, फ्लोरिंग्स के जस्ट नीचे होता है, इसको हम बोलते हैं सब फ्लोर बोलते हैं, या फिर इसे क्या बोलते हैं, बेस कोर्स बोलते हैं, या फिर इसे क्या बोलते हैं, फ्लोर बेस। ठीक है, ये नीचे में होता है। क्या बोलते हैं देखो, द फ्लोर बेस इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट विच सपोर्ट्स द फ्लोर कवरिंग। ये हमारा कवरिंग, आप इसमें टाइल्स लगा सकते हो, मार्बल्स लगा सकते हो, इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, कौन सपोर्ट करता है, ये आपका ये बेस कोर्स। अगर आप बेस कोर्स नहीं प्रोवाइड करोगे, अगर और डायरेक्टली आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली फ्लोर कवरिंग्स कर दोगे, तो होगा क्या, कल को अगर यहाँ पे अगर आप चलोगे तो क्या होगा, यहाँ पे वियर एंड टीयर होगा। अगर कुछ आप कुछ काम कर रहे होगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका कुछ सामान गिरेगा, तो हो सकता है कि आप अगर बेस कोर्स नहीं प्रोवाइड करोगे तो ये आपका टूट सकता है। ठीक है, और इसको इतनी उसकी इतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं होगी। ठीक, इसलिए हमको सब बेस या फिर बेस कोर्स इसे प्रोवाइड करना पड़ता है। अब एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। क्या, देखो, हम बिल्डिंग जब कभी हम फ्लोर करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखनी पड़ती है, पहली बात तो। ठीक है, जब कभी हम फ्लोर्स बनाते हैं तो हमको किस बातों का ध्यान रखना पड़ता है, फ्लोर्स एंड फ्लोरिंग्स। पहली बात तो हमको सबसे पहले माइंड में ये ध्यान रखना है कि हम फ्लोर्स बनाना कहाँ चाहते हैं, फ्लोर कहाँ पे बनाना चाहते हैं, किस जगह पे यूज करना चाहते हैं। जैसे कि मान लो, क्या आप बाथरूम में यूज करना चाह रहे हैं, आप बाथरूम में फ्लोर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, बाथरूम में क्या होगा, मॉइस्चर ज्यादा होगा, वहां पे क्या होगा, मॉइस्चर ज्यादा होगा, है ना। अगर मान लो अगर आप किचन में बनाते हैं, तो किचन में क्या होता है, अगर आपका देखो किचन में क्या होता है, वहां पे बहुत सारी सब्जियां होती हैं, है ना। वहां पे क्या होता है, हमारे बहुत सारे बर्तन होते हैं, वो कभी कभी बर्तन क्या होंगे, गिरेंगे तो क्या होगा, इम्पैक्ट होगा। साथ ही साथ वहां पे क्या होता है, ऑयल्स वॉइल्स भी होते हैं। ऑयल अगर गिर के सरफेस पे तो क्या होगा, स्लिपरी हो जाएगा, है ना। और साथ में साथ अगर किचन में अगर जो हम टाइल्स यूज करते हैं वो कैसा होना चाहिए, इजी टू क्लीन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इजी टू क्लीन होना चाहिए। मेंटेनेंस ज्यादा ना आना उसमें ना आए, मेंटेनेंस ज्यादा ना आए। ठीक है, और क्या हो, उसमें जो भी एन नंबर ऑफ तक के आपके जो प्रोडक्ट गिरेंगे, उससे आपका जो भी आपने जो भी फ्लोरिंग यूज किया वो खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। अगर आपके घर में बहुत सारे बच्चे हैं तो ऑब्वियसली, ठीक है, वो दौड़े धूपी करेंगे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ज्यादा आप स्लिपरी आप फ्लोरिंग्स ना प्रोवाइड करें। ठीक है, अगर मान लो कि आपने कोई आप एस्थेटिक पर्पज से लगाना चाहते हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने टाइप के फ्लोरिंग्स होते हैं, कौन सा हम फ्लोरिंग्स यूज कर सकते हैं हमारे एस्थेटिक पर्पज से। ठीक है, जैसे कि पुराने जमानों में घरों में कहावत था कि अगर आप घर के अंदर मार्बल यूज करेंगे तो आपको क्या होगा, गाठिया वाला रोग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा ठंडा होता है, और ठंड के दिनों में वो बहुत ज्यादा ठंडा प्रदान करता है, तो उससे क्या होता है, हमारे गाठ में शरीर के जो भी जॉइंट्स होते हैं वहाँ पेन करने लग जाते हैं। ठीक है, ठंड की वजह से, तो ऐसा मानना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हम लोग को कुछ बातों का। देन वैसे ही अगर आप अपने क्या बोलते हैं, अम, अगर आप अपने गोडाउन्स में, ठीक है, जो भी आप जहाँ पे भी अपने ग्रेन्स को स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, या ग्रेन्स को स्टोर करना चाहते हैं, या फिर कोई सामान को अगर आप यू स्टोर करना चाहते हैं, तो आपको ये भी ध्यान देना है कि उस जो पर्टिकुलर एरिया में आप किस टाइप का सामान रखना चाहते हैं, और और साथ ही साथ उसके कारण उस लोड्स के कारण क्या हो सकता है, आपका फ्लोर डैमेज भी तो हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप कोई गोडाउंस बनाते हैं, तो गोडाउंस में जनरली हम कोशिश करते हैं कि इसकी जो स्ट्रेंथ हो एज कम्पेयर टू इनके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा हो। क्यों, वहाँ पे जो सामान आएंगे उनके कारण इम्पैक्ट जनरेट होगा, और ये हो सकता है ये टूट भी सकता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बार बार मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि इस टाइप के गोडाउंस में हमको किस टाइप के, या फिर स्टोरेज वाले प्लेसेस में हमको किस टाइप के फ्लोरिंग्स करने पड़ते हैं, किस टाइप का फ्लोरिंग मटेरियल यूज करना पड़ता है। ठीक है, एंड और भी बहुत सारे रीजंस हैं।
और साथ ही साथ हम ऑनर्स की बजट का ख्याल भी रखते हैं कि भाई ऑनर के बजट का क्या बजट है, उसके हिसाब से हम फ्लोरिंग्स प्रोवाइड्स करते हैं। नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ बिल्डिंग्स भी देखा जाता है कि कितने टाइप के बिल्डिंग्स हैं, उन बिल्डिंग्स के हिसाब से भी हम फ्लोरिंग्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ बातें हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कंपोनेंट ऑफ फ्लोरिंग्स। ठीक है, मैंने थोड़ा सा आपको टॉपिक से आउट ऑफ लेके चले गया। देखो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, कंपोनेंट ऑफ द फ्लोरिंग, जिसमें हमने बताया दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है आपका सब फ्लोर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस कोर्स बोलते हैं, और तीसरा होता है आपका फ्लोर बेस, और सेकंड होता है आपका फ्लोर कवरिंग या फिर सिंपल फ्लोरिंग्स। ठीक है, फ्लोरिंग्स ऊपर में दिखाई देता है, सब बेस क्या होता है, नीचे होता है। अब देखो क्या बोल रहा है, फ्लोर बेस इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट विच सपोर्ट्स द फ्लोर कवरिंग्स। ये फ्लोर कवरिंग को क्या करता है, सपोर्ट्स करता है। फॉर द ग्राउंड फ्लोर्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्लोर बेस इज टू गिव प्रॉपर सपोर्ट ऑफ द कवरिंग। ग्राउंड फ्लोर्स में क्या होता है, आपका ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप डायरेक्टली अगर इसको आप यूज कर जाओगे तो क्या होगा, इसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलेगा, किसको, हमारे फ्लोरिंग्स को। देन यार वो टूट भी सकता है, और साथ ही साथ ग्राउंड फ्लोर में क्या होता है, सबसे ज्यादा चांसेस होता है किसका, सीपेज का, डैम्स का, है ना। तो ये क्या करता है आपका फ्लोर बेस, क्या करता है, इनको प्रिवेंट करके रखता है। ठीक है, और ये जो आपका शटल नहीं होने देता, ठीक, किसको, आपके फ्लोरिंग्स को, जो भी टाइल्स से उबड़ खाबड़ नहीं होता, अंडुलेशन नहीं होने देता। और साथ ही साथ क्या करता है, एक थर्मल इंसुलेशन की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है आपको। नेक्स्ट क्या बोल रहे हो, देखो ग्राउंड फ्लोर्स में आइदर रेस्ट डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड और मे बी सपोर्टेड ए लिटिल डिस्टेंस अबव द ग्राउंड। ग्राउंड फ्लोर्स में क्या होता है, जो फ्लोर्स होते हैं वो डायरेक्टली या तो रेस्ट कर सकते हैं ग्राउंड पे, और कुछ डिस्टेंस के ऊपर में वो रेस्ट कर सकते हैं। दूसरा बोल रहा फ्लोर कवरिंग और सिंपल फ्लोरिंग्स। ठीक है, फ्लोर कवरिंग में आप टाइल्स यूज कर सकते हो, ब्रिक्स यूज कर सकते हो। अब क्या क्या मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट है ये देख लो पहले। इस देखो पहला है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, सीमेंट और सीमेंट कंक्रीट चाहिए हमको, लाइम कंक्रीट चाहिए हमको, कुछ स्टोन्स चाहिए हमको, कुछ ब्रिक्स चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए हमको, कुछ वुडन ब्लॉक्स चाहिए। ये सब मटेरियल्स हमको रिक्वायरमेंट होते हैं किसमें, एक कंस्ट्रक्शन के लिए, किसके, फ्लोर्स के। ठीक है, अब देखो अब है, अब हम एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सिलेक्शन ऑफ फ्लोरिंग मटेरियल। ठीक है, एक फ्लोरिंग मटेरियल्स को सेलेक्ट करने के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियसली, ठीक है, आप मटेरियल किन बेसिस पर सेलेक्ट करोगे। सबसे पहली बात तो आपका इनिशियल कॉस्ट आप देखोगे, भाई आपकी बजट कितनी है। ठीक है, आप किस टाइप के बिल्डिंग बना रहे हो, क्या आप हॉस्टल बना रहे हो, क्या आप स्कूल बना रहे हो, क्या आप अपने अपना घर बना रहे हो, ठीक है, या फिर कोई और बिल्डिंग्स बना रहे हो, तो ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट होते हैं। ठीक है, ऑनर के बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आपकी जितना आपके बजट होगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, टाइल्स यूज करेंगे। ठीक है, या फिर फ्लोरिंग मटेरियल्स यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे कम मान लो 50 रुपए से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम जाता है 250 रुपए तक। एग्जाम्पल है, आर्बिट्री वैल्यूज है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अपने बजट के हिसाब से क्या करोगे, जैसे कि आपने 50 रुपए वाला सेलेक्ट कर लिया, तो ये फ्लोरिंग मटेरियल आपने किस आधार पे सेलेक्ट किया, इनिशियल कॉस्ट के आधार पे आपके। ठीक है, साथ ही साथ टाइप ऑफ बिल्डिंग किस टाइप का था और आपका किस टाइप का यूज है, उसके आधार पे भी आपने, इसके हिसाब से आपने 50 रुपए वाला टाइल्स यूज किया। ठीक है, तो यही हो गया आपका इनिशियल कॉस्ट। ठीक, देन उसके बाद अपीयरेंस वाइज आपको कैसा अपीयरेंस चाहिए, जितना अच्छा, जैसे जैसे आप रेट बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपको क्वालिटीज भी अच्छी मिलेगी, साथ ही साथ उसका क्या होगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको अपीयरेंस वाइज एस्थेटिक लुक्स भी अच्छे अच्छे मिलते जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोला देखो, कवरिंग शुड बी गिव प्लीजिंग अपीयरेंस, दैट इज इट शुड प्रोड्यूस द डिजायर्ड कलर इफेक्ट एंड आर्किटेक्चरल ब्यूटीज। ठीक, तीसरा क्या हुआ, क्लीनिनेस, आपको साफ करने में, मेंटेनेंस करने में आसानी हो। ऐसा ना हो कि आपने आपने कोई भी फ्लोरिंग्स तो यूज कर लिया, बट जब इन फ्यूचर आपने क्या हुआ, जब उसको आप साफ सफाई करने की जब बारी आती है तो उसको इतना आसान नहीं होता उसको क्लीन करना। तो ध्यान रखना है कि हम जो भी फ्लोरिंग्स यूज करेंगे वो कैसा होना चाहिए, अब इजी टू क्लीन होना चाहिए, आसानी से आप उसको साफ कर सकें, और वो नॉन एब्जॉर्बेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो ड्यूरेबिलिटी, कैसी होनी चाहिए आपकी फ्लोरिंग्स की ड्यूरेबिलिटी, और जो आप जो भी मटेरियल्स यूज करेंगे लॉन्ग लाइफ वाला होना चाहिए। जो भी आप मटेरियल्स यूज करेंगे वो इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि आप जो भी वियर एंड टियर होगा, जैसे कि अगर हम चलेंगे फ्लोर्स के ऊपर, तो क्या होगा, वियर एंड टियर्स होंगे। ठीक है, साथ ही साथ कोई इक्विपमेंट्स होगा उसको जब मूव करेंगे तो क्या होगा, वियर एंड टियर्स होगा। ठीक है,
ठीक। और साथ ही साथ क्या हो सकता है, कुछ टेम्परेचर चेंजेस की वजह से हो सकता है ये श्रिंक हो जाए, हो सकता है ये कुछ एक्सपांड हो जाए, तो क्या होगा, डिसइंटीग्रेट हो सकता है। ठीक है। और उससे क्या होगी, इसकी लॉन्ग लाइफ कम होती जाएगी। तो हमको ये भी बात का ध्यान रखना है कि फ्लोरिंग मटेरियल सेलेक्ट करते समय ड्यूरेबिलिटी का। नेक्स्ट है देखो आपका इसमें, आपका फ्लोरिंग मटेरियल्स कैसा होना चाहिए, डैम्प रेसिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि सबसे कुछ डैम्प रेसिस्टेंस। ठीक है। बिल्डिंग्स में डैम्प रेसिस्टेंस कंपलसरी है। डैम्प नहीं होगा तो क्या होगा, आपका आपके एस्थेटिक्स लुक खराब हो जाएंगे, किसके, हमारे बिल्डिंग्स के। सीपेज होगा। ठीक है। एल्गी फंगस आएंगे। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, फ्लोर शुड ऑफर दी रेसिस्टेंस अगेंस्ट डैम्पनेस। ठीक है। कैसा होना चाहिए, रेसिस्टेंस होना चाहिए किसके अगेंस्ट, आपके डैम्पनेस के अगेंस्ट, सो दैट द हेल्थी इन्वायरमेंट इज ऑब्टेन्ड इन द बिल्डिंग्स। नेक्स्ट आपका देखो साउंड इंसुलेशन वाले। ठीक है। क्या बोल रहा है, साउंड इंसुलेशन होना मतलब कि वो मटेरियल यूज करो जो आपको साउंड इंसुलेशन प्रोवाइड करे। ठीक है। आप उस टाइप के मटेरियल्स को सेलेक्ट करोगे, जैसे कि लिखा हुआ देखो, द फ्लोरिंग शुड बी इंसुलेटेड द नॉइस एंड इट शुड बी सच दैट द नॉइस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन यूजर वॉक ऑन इट। अगर आप सरफेस के ऊपर चलोगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पे कुछ नॉइसेस होंगे, और ये नॉइस क्या होना चाहिए, पास नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे मटेरियल यूज करोगे जो इस नॉइस को रेसिस्ट कर सके। थर्मल इंसुलेशन, क्या बोल रहा था, फ्लोरिंग शुड ऑफर रिजनेबली गुड thermal insulation so that comfort is imparted to the resident to the buildings. Next point बोल रहा है देखो, smoothness, the flooring material should be smooth and should have even surface। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो स्लिपरी सरफेस है, अगर आप चलें तो क्या हो गया, स्लिपरी बार बार उसमें क्या हो रहा है, स्लिपरी की वजह से आप गिर भी सकते हैं और डैमेज भी हो सकता है। ठीक है। हमारे शरीर को तो ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा स्लिपरी भी ना हो मटेरियल्स। ठीक है। कैसा होना चाहिए, नेक्स्ट हमारा बिल्डिंग मटेरियल, जो भी हम मटेरियल्स यूज करेंगे फ्लोरिंग्स के लिए, वो फायर असिस्टेंस हो वो मटेरियल्स। ठीक है। क्या हो, फायर असिस्टेंस हो। ठीक है। ताकि वो क्या काम करे, फायर बैरियर्स का काम करे, ताकि बिल्डिंग्स में अगर कभी आग लगे तो उसको फैलने के लिए ना दे। ठीक है। एक लेवल से दूसरे लेवल पे जो भी मटेरियल हो कैसा हो, हार्ड हो। ठीक है। सफिशिएंट टू वियर एंड टियर को रेसिस्ट कर सके, कोई भी उसमें अगर हम चलें तो उसमें कोई क्रैक्स ना आए, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ना आए। ठीक है। स्क्रैचेस ना आए। और या फिर अगर हम कहीं फिर फर्नीचर को शिफ्टिंग करते हैं, इक्विपमेंट्स को शिफ्टिंग करते हैं, तो उसके कारण भी क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आ जाते हैं हमारे टाइल्स वेल्स के ऊपर, या फिर जो भी हमारे फ्लोर्स होते हैं उनके ऊपर। तो वो मटेरियल्स ऐसा होना चाहिए ताकि उसके ऊपर किसी तरह का आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ना आए। साथ ही साथ लास्ट पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप कोई भी चीज को यूज तो कर लेते हो मटेरियल्स को, बट इन फ्यूचर जब क्या होता है, जब मेंटेनेंस की बारी आती है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। तो हमको ध्यान रखना फ्लोरिंग्स बनाते समय या फ्लोरिंग की मटेरियल को सेलेक्ट करते समय इजी टू मेंटेनेंस हो। ठीक है। ताकि उसमें आपको कम खर्च लगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग्स की। ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग्स की, तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग्स, जो कि आपका मेन सिलेबस का पार्ट है। टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग करके, टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट यूज की यूजेस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लोर्स होते हैं। जैसे कि अगर आप गाँव में जाओगे तो गाँव में जनरली क्या होता है, वहाँ पे मिट्टी की फ्लोरिंग की जाती है। मिट्टी के साथ हम क्या यूज करते हैं, काऊ डंग यूज करते हैं, साथ में क्या यूज करते हैं, कुछ आपका स्ट्रॉ यूज किया जाता है। ठीक है। स्ट्रॉ मीन्स व्हाट, स्ट्रॉ मीन्स होता है वही पैरा। ठीक है। इनको मिक्स करके हम क्या करते हैं, एक फ्लोरिंग्स तैयार करते हैं। वो दिखता कैसे, सबसे पहले ये देख लो, हर किसी ने, हर कोई देखा हुआ है। ये जो है आपका, ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये क्या है आपका, देखो मड फ्लोरिंग। क्या है ये, मड फ्लोरिंग। ठीक है। कहाँ पे किया गया, ग्राउंड फ्लोर्स में किया गया ये मड फ्लोरिंग्स। ठीक है। ये देखो एक और पिक्चर देख लो पहले, देखो ये है मड फ्लोरिंग। ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग मड फ्लोरिंग। मड फ्लोरिंग्स में क्या यूज किया जा रहा है, देखो सॉइल यूज किया जा रहा है। सॉइल के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, हम काऊ डंग यूज कर रहे हैं। ठीक है। और साथ ही साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, कुछ पैरा यूज कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है देखो, दिस फ्लोर इज चीप, हार्ड, फेयरली इम्pervious एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड इजी टू मेंटेन। क्या बोल रहा है, ये जो फ्लोर होता है सस्ता होता है, हार्ड भी होता है, और फेयरली इम्pervious भी होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, इसको आसानी से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, और इसका मेंटेनेंस भी इजी होता है। अब ये जो मड फ्लोरिंग है सबसे ज्यादा कहाँ यूज किया जाता है, आपका विलेजेस में यूज किया जाता है, एज यू नो, है ना। कहाँ यूज किया जाता है, विलेजेस में यूज किया जाता है। और आप सभी को पता है कि ये जो मिट्टी के जो भी हम फ्लोरिंग्स कर रहे हैं, ये क्या करता है, हमको गर्मी के दिनों में ठंडक प्रदान करता है। दैट इज
गुड थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी ही हैज, ठीक है। सो ये कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, सबसे पहले ये समझो। देखो क्या बोल रहा है, ओवरऑल प्रिपेयर्ड ग्राउंड, ठीक है, 25 mm थिक मॉइस्ट अर्थ। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम जो भी हमारा सब बेस होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कंपोनेंट्स के बारे में, सबसे पहले सब बेस हम तैयार करते हैं। वो कितना mm थिक होगा आपका, 25 mm थिक होगा, ठीक है। कितना होगा, 25 mm थिक होगा, ठीक है, 25 mm थिक होगा, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, जो भी क्ले हमने यूज किया था 25 mm थिक मॉइस्ट, उसको क्या करते हैं, अच्छे से फैला देते हैं और उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट कर देते हैं या फिर रैम कर देते हैं, ताकि वो कॉम्पैक्ट होके कितना सेंटीमीटर आ जाए, 15 सेंटीमीटर आ जाए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सरफेस प्रिपेयर, ठीक है। क्या बोला, देखो, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट क्रैक्स स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ चॉप्ड स्ट्रॉ इज मिक्स्ड इन दी मॉइस्ट अर्थ बिफोर रैम्ड। क्या बोल रहा है, देखो हम इसमें क्या यूज करते हैं, देखो मड फ्लोरिंग्स की एक डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें जल्दी सूखने के बाद क्या होता है, इसमें क्रैक्स वैक्स जल्दी आ जाते हैं, श्रिंकेज आ जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्रैक्स को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पैरा, जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिसको चॉप्ड स्ट्रॉ बोला जा रहा है, ये मिक्स करते हैं किसके साथ, हमारे मॉइस्ट अर्थ के साथ, ठीक है। बिफोर रैम, बिफोर कॉम्पेक्शन वी विल यूज, है ना। समटाइम्स काउ डंग मीन्स जो गोबर होते हैं गाय के, वो यूज किए जाते हैं इन अर्थ मिक्स के साथ, ठीक है। और क्या किया जाता है, स्प्रेड किया जाता है हमारे जो भी कॉम्पैक्टेड लेयर होते हैं उनके उसके ऊपर, ठीक। तो इस टाइप से जो फ्लोर्स मिलता है हमको, क्या कैसा फ्लोर मिलता है, मड फ्लोर मिलता है। तो ये उसका कुछ एग्जांपल्स है मड फ्लोर्स का, हर कोई देखा हुआ होगा इसको, ठीक है। तो ज्यादा डिस्कशन नहीं करते इसके ऊपर। नेक्स्ट आपका देखो, मुरुम फ्लोरिंग्स। मुरुम इज ए फॉर्म ऑफ डिसइंटीग्रेटेड रॉक विथ बाइंडिंग मटेरियल, वन ऑफ दी, इसको हम मुरुम, मुरुम को हम और क्या बोलते हैं, हम नॉन कोजिव सॉइल्स भी बोलते हैं। क्यों, जैसे आप इसमें पानी डालोगे तो ये क्या होता है, ना श्रिंक होता है ना स्वेल होता है, ठीक है। जनरली अगर आप ब्लैक कॉटन सॉइल के साथ अगर इसको कंपेयर करोगे, तो ब्लैक कॉटन सॉइल्स क्या होता है, अगर आप उसको यूज करोगे अगर फ्लोरिंग्स में, तो वो क्या होता है, जैसे ही उसको वाटर मिलता है वो स्वेल हो जाता है, और जैसे ही ड्राई होता है वो सिंक हो जाता है। तो इसमें जनरली हमारे फ्लोर्स के डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो वी विल यूज मुरुम। मुरुम मीन्स नॉन कोजिव सॉइल। अगर ये वाटर मिले तो अपना प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता, मीन्स फेल नहीं करता, सिंक नहीं करता, ठीक है। तो क्या बोल रहे, देखो मुरुम से बनाए गए फ्लोर्स क्या कहलाएंगे, मुरुम फ्लोरिंग्स कहलाएंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, देखो मुरुम इज फॉर्म ऑफ ए डिसइंटीग्रेटेड रॉक विद बाइंडिंग मटेरियल। मुरुम क्या बोल रहा है, एक कहाँ से बनता है आपका, रॉक एक तरह का सॉइल ही होता है, और सॉइल कहाँ से बनता है आपके, रॉक से बनता है, रॉक के टूटने फूटने से, ठीक है। टू कंस्ट्रक्ट सच अ फ्लोर अ 15 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ मुरुम इज लेड ओवर सब ग्रेड, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखो इसको ऐसे समझो, हमने क्या किया, सबसे पहले एक सब बेस तैयार किया। अब इसके ऊपर हम क्या करें, 15 सेंटीमीटर हमारा मुरुम को क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, मुरुम को हम स्प्रेड कर दे रहे हैं, कितना सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना बोल रहा है, सॉरी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 सेंटीमीटर किसके ऊपर, ओवर सब ग्रेड या फिर सब, ठीक है। ओवर इट 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ ए पाउडर ऑफ ए मुरुम इज स्प्रेड एंड वाटर इज स्प्रिंकल्ड ओवर इट एंड सरफेस इज रैम्ड। क्या बोल रहा है, देखो ये जो 15 सेंटीमीटर का आपका जो हमने मुरुम यहाँ पे फिल किया, इसके ऊपर 2.5 सेंटीमीटर का पाउडर वाला मुरुम हम क्या करते हैं, इसके ऊपर अच्छे से बिछा देते हैं। इसका थिकनेस कितना है आपका, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, हम इसके ऊपर अच्छे से पानी छीट देते हैं। पानी छीटने के बाद क्या करते हैं, इसको अच्छे से रैम किया जाता है, कॉम्पैक्ट किया जाता है, और इसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। आफ्टर रैमिंग द सरफेस इज सैचुरेटेड विथ 6 mm थिन फिल्म ऑफ वाटर, मतलब कि ये जैसे ही हमने इसमें पानी डाला, ये जो 22.5 सेंटीमीटर का जो थिकनेस था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, 6 mm में आ गया, ठीक है। रैमिंग के बाद द सरफेस इज वेल कॉम्पैक्टेड अंडर द फीट ऑफ वर्कमैन टिल द क्रीम ऑफ मुरम राइज टू द टॉप, मतलब तब तक हमको हमको कॉम्पैक्ट करना है इसको, जब तक आपका जो भी क्रीम होगा मुरुम का, मुरुम और वाटर के कारण क्या होता है, एक हल्का सा क्रीम टाइप का फॉर्म हो जाता है, जो टॉप सरफेस पे आ जाना चाहिए, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, वाटर देन सरफेस इज लेवल्ड एंड अलाउड टू ड्राई, ठीक। नेक्स्ट आपका देखो क्या बोल रहा है, ब्रिक फ्लोरिंग, ठीक है। ब्रिक फ्लोरिंग ऑल्सो बहुत ही चीप होता है ये कंस्ट्रक्शन,
ब्रिक फ्लोरिंग आमतौर पर सबके सब देखे होंगे, ठीक है। इसको कहाँ यूज किया जाता है, जैसे कि हमारे एरिया में अगर बहुत सस्ते में और अच्छे टर्म को अगर अवेलेबल हो जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम ब्रिक फ्लोरिंग्स यूज कर सकते हैं हमारे बिल्डिंग्स में, ठीक है। इस टाइप के फ्लोरिंग्स हम जनरली हमारे गोडाउन्स वोडाउन्स में, वेयर हाउसेस में, स्टोर्स में, जहाँ पे हमको हमारा सामान स्टोर करना पड़ता है, इसको हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं इस टाइप के फ्लोरिंग्स को। क्यों? क्योंकि ये हमको अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो बोल रहे, इसलिए देखो बोल रहे, इट इज यूज्ड इन ए चीप कंस्ट्रक्शन स्पेशली वेयर गुड ब्रिक्स आर अवेलेबल। दिस फ्लोरिंग इज स्पेशली सूटेड दिस फ्लोर इज स्पेशली सूटेड टू वेयर हाउस, स्टोर, गोडाउन एक्सेट्रा, ठीक है। और इसमें हम जो सीमेंट कंक्रीट यूज करते हैं एज अ लेयर्स के रूप में, उसकी थिकनेस कितनी होती है, 10 टू लेकर के 15 सेंटीमीटर तक, और रेशियो क्या रहता है, 1:8:16, ठीक है, ठीक है। और हम प्रिपेयर करते हैं क्या, सब ग्रेड। अब देखो यही क्या कहलाता है, हमारा बेस कोर्स, ठीक है ना। और विच हम क्या करते हैं, ब्रिक्स, ब्रिक्स क्या करते हैं, हम इसके ऊपर बिछाएंगे इसी बेस के उसके ऊपर, और साथ ही साथ इस ब्रिक्स के साथ हम क्या करते हैं, एक उसके नीचे एक 12 mm का क्या करते हैं, थिक मोर्टार का एक बेड बिछाते हैं, और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, इन ब्रिक्स को मोर्टार्स के थ्रू ज्वाइन करते जाते हैं, ठीक है। अब देखो ब्रिक फ्लोरिंग्स दिखता कैसे है, तो ये है आपका देखो ब्रिक्स फ्लोरिंग्स, ठीक है। आमतौर पर सबके सब देखे होंगे, इस तरह से दिखता है आपका ब्रिक्स फ्लोरिंग्स। नेक्स्ट आपका देखो फ्लैगस्टोन फ्लोरिंग्स। फ्लैगस्टोन फ्लोरिंग्स देखो, फ्लैगस्टोन होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। देखो ये होता है हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लो फ्लैगस्टोन, फ्लैगस्टोन, ठीक है, फ्लैगस्टोन है ये। और इन स्टोन्स को हम यूज करते हैं हमारे फ्लोरिंग्स में, ठीक है, टॉप सरफेस पे। अब देखो ये जो फ्लैगस्टोन होता है हमको डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट साइजेस, कौन कौन से साइज में अवेलेबल होता है, देखो ये हमको आपका 30x30 सेंटीमीटर में अवेलेबल होता है, 40x40 में अवेलेबल होता है, 60x60 में अवेलेबल होता है इन स्क्वायर साइज। और अगर रेक्टेंगुलर साइज की बात करें तो ये 40x60 में भी अवेलेबल होता है। ये जो फ्लैगस्टोन होता है इसकी जो थिकनेस होती है 2 सेंटीमीटर से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। अब ये इस टाइप के फ्लैगस्टोन फ्लोरिंग्स बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम सबसॉइल लेयर प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सब बेस, ठीक है। जिसकी थिकनेस कितनी होगी आपकी, 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर। इसमें हम क्या यूज करेंगे, सब बेस बनाने के लिए हम लीन कंक्रीट या फिर सीमेंट कंक्रीट यूज करेंगे, जिससे हमारा क्या तैयार होगा, बेस कोर्स तैयार होगा, सब बेस तैयार होगा। अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इन्हीं लेयर्स के ऊपर, हम बेस कोर्स के ऊपर हम क्या करेंगे, फ्लैगस्टोन को हमको लगाना है। बट लगाने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, एक मोटार का लेयर बिछाना पड़ता है, जिसकी थिकनेस कितनी होती है, 20 से 25 mm, ठीक है। देन उसके ऊपर हम क्या करेंगे, फ्लैगस्टोन हमारा पुअर करेंगे, ठीक है, इरेक्ट करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। साइजेस हमने देख लिए थे इसके, ठीक है, साइजेस देख लिए थे। इसमें हम सब सॉइल का लेयर जो होता है कितने सेंटीमीटर का होता है, 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक का, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, हम सीमेंट कंक्रीट या फिर लीन सीमेंट कंक्रीट यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा बेस कोर्स तैयार होता है। देन हम यूज करते हैं फ्लैगस्टोन यूज करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, 20 से 25 mm का एक थिक मोटार का लेयर बिछाते हैं, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, उसके ऊपर फ्लैगस्टोन लगाते हैं। अब क्या क्या साइज में अवेलेबल होता है आप तो देख ही लिए, ठीक है। अब फ्लैगस्टोन फ्लोरिंग्स देखने को आपको कैसे मिलता है, देखो ये होता है हमारा फ्लैगस्टोन फ्लोरिंग्स, इस टाइप पे जनरली आप देखे होंगे बहुत जगह, ठीक है। ये भी एक तरह का फ्लैगस्टोन फ्लोरिंग्स, इसका टिपिकल एग्जांपल, दिस इज आल्सो कॉल्ड फ्लैगस्टोन फ्लोरिंग्स। नेक्स्ट आपका सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग्स, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग्स वन ऑफ द मोस्ट सबसे सिंपल फ्लोरिंग है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है हमारे रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इवन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स ऑल्सो, ठीक है। क्यों? क्योंकि सस्ता होता है, क्वाइट ड्यूरेबल होता है और इजी टू कंस्ट्रक्ट होता है। ये जो फ्लोर का जो होता है सीमेंट कंक्रीट फ्लोर, ये इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है आपका बेस कंक्रीट होता है, और दूसरा होता है आपका टॉपिंग और वियरिंग सरफेस, ठीक है। क्या बोल रहा है, बेस कंक्रीट्स एंड टॉपिंग एंड वियर सरफेस। बेस कंक्रीट मीन सब बेस भी हम बोल सकते हैं। अब ये या तो देखो सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग जो हम बनाते हैं ये दो तरीके का हो सकता है, या तो ये मोनोलिथिकली हो सकता है या फिर ये नॉन मोनोलिथिकली हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है देखो, व्हेन द फ्लोर इज लेड मोनोलिथिकली, a good bond between the two components is obtained, ठीक है, resulting in smaller wall thickness. However, such constructions has three disadvantages. What three disadvantages? First is topping is damaged during subsequent operations. Hair cracks also develop, ठीक है, because of settlement, और work progress is also slow, ठीक है। These are the three disadvantages, ठीक है।
Now, how base course will prepare? The base course may be 7.5 to लेकर 10 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, बेस कोर्स क्या बोल रहा है, 7.5 to लेकर के 10 सेंटीमीटर तक थिक हो सकता है। ठीक है, जिसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, लीन कंक्रीट यूज कर सकते हैं, या फिर आपका ओनली सीमेंट कंक्रीट भी यूज कर सकते हैं, जिसका आपका प्रोपोर्शन दिया हुआ है 1:3:6 और से लेकर के 1:5:10 तक। ठीक है, जिसमें क्या बोल रहे, देखो, लाइन कंक्रीट कंटेन्स 40% ऑफ मोटार, दैट इज 1:2 लाइम सैंड, and 60% coarse aggregate, that is what 40 mm nominal size। ठीक है, when base concrete has hardened its surface is brushed with a stiff broom and cleaned thoroughly, it is wetted the previous night and excess water is drained। ठीक है, the topping surface of 1:2:4 cement concrete laid in a desired thickness, usually 4 centimeter in one single operation. Other alternate layers are then laid after 72 hours so that initial shrinkage of already laid panels takes place, thus eliminating the cracks. The prepared surface is protecting from sunlight, rain, and other damages for a period of 12 to 20 centimeters. The surface is then properly cured for a period of 7 to 14 days, and this is सीमेंट कंक्रीट फ्लोर्स। अब इसके क्या एडवांटेज है, इसमें देखो एफ्लोरेसेंस आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, एफ्लोरेसेंस आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका देखो टेराजो फ्लोरिंग, तो एक बार और देख लो ढंग से। ये आपका सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग आमतौर सभी ने देखा होगा। ठीक है, अब इसका मैं एक बार कंस्ट्रक्शन फिर से डिस्कस कर देता हूँ आपको। देखो, आमतौर पर जो नॉर्मली हम जो सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग तैयार करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर ग्राउंड फ्लोर्स में अगर आप तैयार कर रहे हो हमारा सीमेंट कंक्रीट फ्लोर, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, सब बेस तैयार करते हो, बेस कोर्स तैयार करते हो। ठीक है, जिसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, लीन कंक्रीट यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर सीमेंट कंक्रीट यूज कर सकते हैं ओनली। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और बेस तैयार करते हैं। ठीक है, एक और बेस तैयार करते हैं। ये जो लीन कंक्रीट है, ठीक है, ये लीन कंक्रीट है, इसका हम रेशियो क्या करते हैं, ज्यादा रखते हैं। ठीक है, कितना रखते हैं, ज्यादा रखा जाता है। ठीक है, इसमें और जो इसके ऊपर वाला लेयर होता है, इसकी जो इसमें जो प्रोपोर्शन होता है कैसा होता है, 1:2:4। ठीक है, इस टाइप से। तो और ये जब हम तैयार करते हैं, इसको हम 72 आवर्स के लिए क्या करते हैं, छोड़ देते हैं 72 आवर्स। ना ये सन में रहना चाहिए, ना ज्यादा इसमें रैन वैन आना चाहिए। ठीक है, और इसको सूखने के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा तैयार होता है सीमेंट कंक्रीट फ्लोर्स। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका टेराजो फ्लोरिंग्स। टेराजो तरह का आपका टाइल्स का जो चिप्स होता है। ठीक है, जनरली होता क्या है, जब टाइल्स वाइल्स बनाया जाता है, मार्बल्स को कटिंग वटिंग की जाती है या फिर बनाया जाता है, तो होता क्या, वो कभी कभी डैमेज हो जाते हैं, पीसेस टूट जाते हैं। जैसे कि मान लो हमको एक स्क्वायर शेप में मार्बल्स तैयार करना है, या फिर कोई हमने कोई संगमरमर पत्थर लाया और उसको इस टाइप से कटिंग करनी है, तो कभी कभी क्या हो जाता है, वो बनाते समय डैमेज हो जाते हैं पीसेस, तो ये वेस्ट हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको टाइल्स के टुकड़ों को या फिर इन टाइल्स को क्या करते हैं, चिप्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और इन चिप्स को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है हमारे फ्लोरिंग्स वर्क में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टेराजो फ्लोरिंग्स। जनरली सबसे आज के डेट में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ये। ठीक है, सबसे ज्यादा पुराने जमाने के घरों में भी इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता था। ठीक है, एक तो उसमें क्या हो रहा है, देखो, जो भी वेस्टेज हो रहा है उसको हम यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्या, हमको एक डेकोरेटिव लुक्स भी मिलता है, एस्थेटिक लुक्स भी मिलता है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, देखो, इट इज ए वेरी डेकोरेटिव एंड हैज गुड वियरिंग प्रॉपर्टीज। द फॉल फ्लोरिंग इज हाउएवर मोर एक्सपेंसिव। सबसे पहले इसका पिक्चर्स देख लो आपको, ज्यादा इजी होगा। तो देखो, ये है आपका टिपिकल आपका, देखो ये जो ब्लैक ब्लैक्स दिख रहा है, ये सब क्या होते हैं, मार्बल चिप्स के टुकड़े होते हैं, और ये व्हाइट व्हाइट जो दिख रही है क्या होता है, आपका सीमेंट कॉन्क्रीट होता है। ठीक है, अलग अलग कलर्स में आता है, जैसे कि देखो, एक तरह का ये है तराजू फ्लोरेंस, इसमें हम सीमेंट के चिप्स मार्बल्स यूज किए, छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे होंगे बहुत सारे आपको। ठीक है, इनको ज्वाइन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कंक्रीट्स। ये देखो एक और है, इसमें हम थोड़े बड़े चिप्स यूज किए हुए हैं, बड़े टाइल्स के टुकड़े। ये सब ने देखा होगा ये सब चीज। ठीक है, तो ये था आपका तराजू फ्लोरिंग्स। ठीक है, तो क्या बोला, देखो, इट इज वाइडली यूज्ड इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, कहाँ, और हॉस्पिटल्स में, ऑफिसेस में, स्कूल्स में एंड अदर पब्लिक बिल्डिंग्स में। Terrazzo is a special prepared concrete surface containing cement and marble chips in 1:2,
इस प्रोपोर्शन में हम इसको ऐड करते हैं, जिसमें 1 क्या होता है आपका सीमेंट्स होता है और 2 क्या होता है आपका मार्बल चिप्स। व्हेन सरफेस हैज सेट द चिप्स आर एक्सपोज्ड बाय ग्राइंडिंग ऑपरेशन। हम इसके ऊपर क्या करते हैं, जब ये बन जाता है तो हम क्या करते हैं, घिसाई करते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं ग्राइंडिंग ऑपरेशन, जिससे क्या होता है जो भी चिप्स होते हैं उभर के आते हैं। दिस सब बेस प्रिपरेशन एंड कंक्रीट बेस लेइंग इज डन इन द सिमिलर मैनर ऑफ द सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग्स। सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग्स में जैसे हम इसको प्रिपेयर करते थे फ्लोरिंग्स, वैसे इसको भी करेंगे। तो कैसे प्रिपेयर करते थे, देखो सीमेंट कंक्रीट्स में होता था क्या, वो क्या होता क्या था, सबसे पहले ये समझो। ये हमारा कोई बेस कोर्स हमने तैयार किया, इसमें हम क्या करते थे 10 से 15 सेंटीमीटर की थिकनेस वाली हम क्या करते थे सीमेंट कंक्रीट पोर करते थे, है ना, जिससे क्या तैयार होता था आपका सब बेस सीमेंट कंक्रीट। इसका प्रोपोर्शन कितना होता था, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो 1:5:10, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्या करते थे, एक और लेयर प्रोवाइड करते थे, किसका, सीमेंट कंक्रीट्स का, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट का एक और हम लेयर प्रोवाइड करते थे आफ्टर दी, ठीक है। और इसका रेशियो कितना होता था 1:2:4, ठीक है। और इसको हम 72 आवर्स के लिए छोड़ देते थे, ठीक है। देखो अब हम तराजू फ्लोरिंग्स में क्या कर रहे हैं, ये हम बेस कोर्स तो तैयार कर लेते हैं, बट हम क्या कर रहे हैं इस सीमेंट्स कंक्रीट्स में हम क्या कर रहे हैं, हम मार्बल्स के चिप्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब कंक्रीट तैयार किया जाता है उस समय मार्बल के चिप्स को क्या करते हैं यूज करते हैं। और ये जो सरफेस, ये जो कोर्स है, इसको एज अ मार्बल चिप्स प्लस कंक्रीट्स ये यूज किया जाता है यहाँ पे, और इसको छोड़ दिया जाता है सूखने के लिए। और देन हम क्या कर लेते हैं, बाद में ग्राइंडिंग कर लेते हैं। तो देखो बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, तो टॉप लेयर में है 40 mm थिकनेस, ठीक है, 34 mm थिक सीमेंट कंक्रीट लेयर 1:2:4 एंड लेड ओवर दी बेस कोर्स। तो थिकनेस सबसे पहले हमको यहाँ पे दे दी, कितनी दे दी है 34 mm, है ना, 34 mm, ठीक है। और टॉप लेयर कितना बोल रहा है 40 mm थिकनेस, ठीक है। और 6 mm का हम क्या करते हैं, थिक तराजू टोपिंग भी की जाती है, बाद में अलग से आप कर सकते हो, अदरवाइज आप सीमेंट कंक्रीट के साथ मिक्स करके भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा ये आपके काम का चीजें नहीं है, आपको सिर्फ नाम याद रखने कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये है आपका तराजू फ्लोरिंग्स। इसके बाद देखो आपका है मोज़ेक फ्लोरिंग्स, ठीक है। ये भी एक तरह का आपका ब्रोकन टाइल्स का यूज करके हम इसको यूज करते हैं फ्लोरिंग्स में, ठीक है। तो ये दिखता कैसे, सबसे पहले ये देखो, ये है हमारा मोज़ेक फ्लोरिंग्स, आमतौर सभी ने इसको देखा होगा, ठीक है। ये भी एक तरह का मोज़ेक फ्लोरिंग्स है, ठीक, ये भी एक तरह का मोज़ेक फ्लोर्स है। उसके बाद आता है आपका टाइल्स फ्लोर्स, ठीक है। तो कैसा दिखता है टाइल्स फ्लोर्स, देखो ये है आपका टाइल्स फ्लोर्स, इस तरह से आपका दिखता है टाइल्स फ्लोर्स। इसमें हम क्या यूज करते हैं, टाइल्स यूज करते हैं, ठीक है। इसमें भी दो टाइप के टाइल्स आते हैं, नैनो टाइल्स आते हैं, डिजिटल टाइल्स आते हैं, ठीक है। देन मार्बल फ्लोरिंग, मार्बल यूज की जाती है फ्लोरिंग्स में। तो ये आपका एक एग्जांपल बड़े बड़े होटल्स में देखने को मिलता है ये मार्बल। और कहाँ यूज होता है, मंदिरों मंदिरों में भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये आपका मार्बल्स फ्लोरिंग्स, मार्बल फ्लोरिंग्स। देन उसके बाद आता है वुडन फ्लोरिंग्स, ठीक है। जनरली फ्लोरिंग में अगर हम वुड यूज कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे वुडन फ्लोरिंग। ये कहाँ यूज होता है आपके, कोई जैसे कॉन्सर्ट हॉल होते हैं या आर्ट गैलरीज होते हैं या कोई डांसिंग हॉल्स होते हैं या ऑडिटोरियम्स होते हैं, इसको वहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। जनरली बहुत हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में इसको बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉस्ट, बहुत इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, ये कॉस्टली भी होता है, ठीक है। और ये जनरली वुडन फ्लोरिंग्स आपको आमतौर पर हमारे नॉर्थ इलाके में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। वहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं वुडन्स के होते हैं, और वो उस टाइम पे वो जनरली वहाँ पे क्या होता है, जो भी वहाँ जो लकड़ियाँ मिलती है वहाँ उसके हिसाब से मिलती है, सस्ती मिलती है। तो जनरली हिली एरियाज में हम वुडन फ्लोरिंग्स यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका सबसे मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, डैम प्रिवेंशन, ठीक है। डैम प्रिवेंशन इसका सबसे मेजर प्रॉब्लम है। तो ये है आपका वुडन फ्लोरिंग्स, वुडन फ्लोरिंग्स, वुडन फ्लोरिंग्स। नेक्स्ट आपका देखो एसफॉल्ट फ्लोरिंग्स, ठीक है। एसफॉल्ट यूज किया जाता है इसमें, इसमें भी दो तीन टाइप्स के हैं। पहला तो देखो एसफॉल्ट मैस्टिक फ्लोरिंग्स, ठीक है। दूसरा इसमें आपका एसफॉल्ट और टाइल्स के साथ यूज करना। एसफॉल्ट मीन्स वो बिटुमिन्स होता है, डामर जिसको आप बोलते हो, एसफॉल्टिक मोज़ेक होता है इसमें, ठीक है। और एक और होता है एसिड प्रूफ मैजेस्टिक फ्लोरिंग, मैस्टिक फ्लोरिंग्स,
तो देखो ये है एसफॉल्ट फ्लोरिंग्स, ठीक है। जनरली जहाँ पे डैम स्वैम ज्यादा आते हो वहाँ पे इस टाइप के हम फ्लोर्स को यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका रबर फ्लोरिंग, ये जनरली जिम विम में ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। रबर फ्लोरिंग, उससे क्या होता है आपका फ्लोर्स डैमेज नहीं होते, ठीक है। जनरली कहाँ यूज किया जाता है, पब्लिक बिल्डिंग्स में और ऑफिसेस में, ठीक है। ये क्या करता है, एक जब आप चलोगे तो क्या होता है आपका वियर एंड टियर्स को तो रेसिस्ट करता ही है, साथ ही साथ क्या होता है ये साउंड प्रूफ भी होता है, ठीक है, और ज्यादा आवाज नहीं करता, स्लिपरी भी नहीं होता ये। तो ये है देखो आपका रबर फ्लोरिंग, जनरली टेनिस का जो कोर्स होता है इससे बनाया जाता है, या आजकल ट्रैक्स वैक्स भी बनाए जाने लग गए हैं, बहुत ज्यादा आजकल इसका यूज बढ़ गया है। तो ये आपका रबर फ्लोरिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो लिनोनियम फ्लोरिंग्स, ठीक है। तो ये आपका लिनोनियम फ्लोरिंग्स, ठीक है, रोल्स में आते हैं, इसको बिछा दिया जाता है। कॉर्क फ्लोरिंग है इसके बाद एक, जनरली कॉर्क यूज करते हैं हम फ्लोरिंग्स के टाइम पे, उसको हम बोलेंगे कॉर्क फ्लोरिंग्स, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस टाइप के टाइल्स का, आपको नॉर्मली समझना सीमेंट कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है, वो मेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका देखो ग्लास फ्लोरिंग, ग्लास यूज किया जा रहा है किसमें, हमारे फ्लोरिंग्स वर्क्स में, तो ये उसका एग्जांपल्स हो गया, ये ग्लास फ्लोरिंग्स, दिस इज ऑल्सो ग्लास फ्लोरिंग्स। देन पीवीसी फ्लोरिंग्स भी आजकल आने लगे हैं, ठीक है, प्लास्टिक के, ये देखो इस टाइप के पीवीसी फ्लोरिंग्स हम यूज करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके फ्लोरिंग्स के, ठीक है। होप आपको, जैसे कि सिलेबस में था आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर्स, तो हमने बहुत सारे टाइप के फ्लोर्स देखे, जैसे कि सबसे पहले हमने देखा मड फ्लोरिंग देखा, मड फ्लोरिंग्स देखा, ठीक है। मड फ्लोरिंग्स के बाद हमने क्या देखा, हमने देखा ब्रिक फ्लोरिंग्स देखा, ठीक है, ब्रिक फ्लोरिंग्स देखा, हमने सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग देखा, ठीक है, सीमेंट सीमेंट कंक्रीट्स का देखा। देन हमने क्या देखा, हमने देखा टेराजो, हमने फिर देखा मोज़ेक, ठीक है, एक्सेट्रा। तो आपको ये नाम याद रखने हैं, ठीक है, और ये याद रखना कि इस टाइप के फ्लोर्स को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो आमतौर पर हम गोडाउंस के लिए सबसे ज्यादा कौन सा फ्लोर यूज करते हैं, ब्रिक्स फ्लोरिंग्स और सीमेंट फ्लोरिंग, जहाँ पे आपको क्या रखना है, अपने ग्रेन्स रखने हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रिक फ्लोरिंग और सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। और इन सब के आपको नाम याद रखने की कितने टाइप के और इसके अलावा फ्लोर्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि पैराजो फ्लोर्स होता है, मोज़ेक फ्लोर्स होता है, एक्सेट्रा, ठीक है। थैंक यू।